समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साधने की हर कोशिश में लगी हुई है। अखिलेश यादव कई सारे बयान अब तक दे चुके हैं। गाहे बगाहे वो बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताते रहते हैं और ये कहते हैं कि ब्राह्मण दरअसल जो है वो पीडीए का ही हिस्सा है। इसको लेकर एक बड़ा सम्मेलन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता है। अब वो ब्राह्मणों का सम्मेलन जो है बहुत तरीके से चर्चा में है, चाहे वो सनातन पांडे को लेकर हो, जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ये सवाल उठाते हैं कि सनातन पांडे को जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला। वो यहाँ पर चुटकी भी लेते हैं। हालांकि सनातन पांडे की तरफ से भी इस पे जवाब दिया जाता है। जो बार बार कहा जा रहा है विरोधियों की तरफ से कि अपमान किया गया, उस पर सनातन पांडे चुप्पी तोड़ते हैं। इन सब के बीच में बीजेपी के लिए सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखे जा रहे मनोज पांडे का भी बड़ा रिएक्शन आता है। मनोज पांडे जो कुछ कहते हैं मानो कि समाजवादी पार्टी को वो बहुत चुभ जाता है और उस पर समाजवादी पार्टी बड़ा पलटवार करती है। हर एक चीज आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो 27 की सियासत में देखिए किस तरह से ब्राह्मण एक बहुत महत्वपूर्ण वोटर बन गया है, जिसको साधने के लिए तमाम कोशिशें हैं। जनेश्वर मिश्र का जयंती का जो कार्यक्रम है उसको लेकर कहा गया कि तमाम ब्राह्मण नेता बैठे, चर्चा की गई कि कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, किस तरह से इसके जरिए एक बड़ा संदेश दिया जाए। इन सब के बीच में बीजेपी बड़ा खेल करती है, बीजेपी के सहयोगी बड़ा खेल करते हैं। एक एक करके तमाम मंत्रियों के स्टेटमेंट्स आने लगते हैं। सवाल उठाया जाता है कि इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे थे। सवाल उठाया जाता है कि क्या वाकई में यहां पर बड़े जो ब्राह्मण चेहरे हैं सपा के, उनको माकूल इज्जत नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला। मनोज पांडे इस पर फिर भड़कते हैं। मनोज पांडे अखिलेश यादव को किस तरह से इस सम्मेलन को लेकर अब घेरते हैं, जरा वो देखिए। एक्स पर पोस्ट करते हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे कहते हैं कि ब्राह्मण केवल वोट बैंक नहीं है, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया गया, लेकिन अखिलेश यादव खुद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जिनके बुलावे पर लोग आए उनका इस तरह अनुपस्थित रहना पूरे समाज के सम्मान की उपेक्षा माना जाएगा। ये पहली बार नहीं है। 2012 में भी अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के समर्थन से सत्ता प्राप्त की, लेकिन उस समय आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में भी वे नहीं पहुंचे। चुनाव के समय ब्राह्मणों को समर्थन चाहिए, लेकिन सम्मान और भागीदारी के समय दूरी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव द्वारा यह तक कहा गया कि ब्राह्मण से भली वेश्या। इतने अपमानजनक बयान के बाद भी पार्टी की ओर से आज तक कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब या खंडन सामने नहीं आया। ये मौन भी बहुत कुछ कहता है। ब्राह्मण समाज ज्ञान, संस्कृति, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक नेतृत्व का प्रतीक रहा है। उसका अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव जी, ब्राह्मण समाज सब याद रखता है, सम्मान भी और अपमान भी। 2027 में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज अपने स्वाभिमान, सम्मान और आत्मगौरव के आधार पर लोकतांत्रिक जवाब देगा। यहाँ पर दरअसल राजकुमार भाटी को भी लाया जाता है, जो कुछ वक्त पहले बहुत ज्यादा विवादों में घिर गए थे जब ब्राह्मणों को लेकर उनका एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया कि भाटी जो है ब्राह्मणों की तुलना वेश्याओं से कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को घेरा गया था, सभा बैकफुट पर नजर आई थी, लेकिन अखिलेश यादव खामोश थे। अब जब मनोज पांडे जो एक बहुत लाडले बने हुए हैं बीजेपी के, कि देखिए किस तरह से उनकी बीजेपी में एंट्री होती है, उसके बाद किस तरह से उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, न केवल कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, एक अहम विभाग भी उनको दे दिया जाता है। कहा जाता है कि उनके कद को बढ़ाया जा रहा है और ये संदेश देने की कोशिश है ब्राह्मणों को, खासतौर पर अवध बेल्ट में, जहां पर ब्राह्मण एक अच्छी खासी संख्या में है और 24 के चुनाव में बीजेपी को काफी डेंट भी लगा था। तो वो मनोज पांडे जब बोलते हैं तो देखिए सपा उनसे पहले से ही जली हुई बैठी है। मनोज पांडे का वो बयान सपाइयों को चुभता है, सपा की तरफ से एक बड़ा पलटवार होता है। तो जो सबसे बड़ा सवाल था कि अखिलेश यादव बैठक में क्यों नहीं थे, इस पर सपा की प्रवक्ता पूजा शुक्ला, जो खुद ब्राह्मण समाज से आती हैं, जो खुद इस सम्मेलन में थी, वो देती हैं जवाब। वो कहते हैं कि दरअसल अखिलेश यादव के कल कई सारे कार्यक्रम थे और इसलिए अखिलेश यादव वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए। पूजा शुक्ला कहती हैं कि कल जनेश्वर जयंती को लेकर भी बैठकें थी और मनोज पांडे जब से बीजेपी गए हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं और इसलिए उनका इस तरह का बयान सामने आया। पूजा शुक्ला का ये स्टेटमेंट देखिए। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मनोज पांडे जी की आंखें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। पता नहीं कौन सी दूरबीन लगा करके वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में देख रहे थे कि बैठक में अखिलेश जी आए या नहीं आए, जबकि दूसरी तरफ पहली बात तो वो कोई ब्राह्मण सम्मेलन नहीं था, वो हमारी आगामी ब्राह्मणों को लेकर के जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं और जो भव्य कार्यक्रम ब्राह्मण समाज को लेकर के होने जा रहे हैं, उसको लेकर के एक बैठक थी, बातचीत थी और उस बातचीत में माननीय अखिलेश यादव जी सब मौजूद भी रहे और सिर्फ
कल ब्राह्मण समाज की बैठक नहीं थी, गोरखपुर की बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और तमाम बैठकें भी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बैठक की वो बात कर रहे हैं, उस बैठक में स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने अलग से भी बुला करके सारे ब्राह्मण समाज के लोगों से मुलाकात की, एक एक से फोटो भी खिंचाया, खाना भी लोगों ने वहां पर साथ में खाया और तमाम मुद्दों पर जो पीड़ाएं थी ब्राह्मण समाज की वो भी उनके समक्ष रखा। मेरे पास तो फोटोग्राफ्स भी है, अगर मनोज पांडे जी को नहीं दिख रही है तो ये देखिए, ये हमारी फोटोग्राफ्स है कल की, ये देखिए, एक ये फोटो है और एक ये फोटो है, ये देखिए जी। तो इसमें जो भी लोग बैठक में आए थे उनको भोजन तक की व्यवस्था कराई गई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि ये जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी के कार्यकाल में हुआ है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, चाहे बटुकों की चोटी खींच के मारना हुआ हो, चाहे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ हो, चाहे फेक एनकाउंटर्स हुए हो, तो ब्राह्मण समाज के साथ सबसे ज्यादा अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और मनोज पांडे पूरी तरह से बौखला चुके हैं, उनको पता है कि इस बार वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ बूथ से लेकर ब्लॉक तक हर जगह उनके साथ खड़ी। तो कुल मिलाकर ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। मायावती भी गाए बगाए ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश करती रहती हैं। आपको याद होगा कि कैसे वो बोलती हैं कि ब्राह्मणों को किसी की बाटी चोखा नहीं चाहिए। अब ब्राह्मण पॉलिटिक्स में कौन किस पर भारी पड़ेगा? और मनोज पांडे जो बटुकों का सम्मान अभी कुछ दिन पहले करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं और उस वक्त भी अखिलेश यादव को जमकर घेरते हैं, क्या मनोज पांडे वाकई में ब्राह्मण पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव की रणनीति पर भारी पड़ सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस, हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।